पड़ेंगे। आप अपने मन की मुराद लेकर महादेव के दरबार में जाएं और वहां अगर पानी में बुलबुला उठ जाए तो समझिए आपकी मुराद अब पूरी होने वाली है। सुनकर हैरान मत होइए, क्योंकि कुछ ऐसा ही होता है प्रतापगढ़ के बुलबुला महादेव मंदिर में। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध बुलबुला महादेव मंदिर में मुराद का फैसला बुलबुले से होता है। कहते हैं कि आस्था तन मन में हो तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। कुछ इसी तरह देखने को मिलता है छोटी सादड़ी से करीब 18 किलोमीटर दूर पीली खेड़ा में स्थित बुलबुला महादेव मंदिर में। ये बहुत पुराना मंदिर है। हम यहाँ पे कई भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए हम भी आज यहाँ दर्शन के लिए आए। बुलबुला बताते हैं कि यहाँ पे सिक्का मारने से जो बुलबुले उठते हैं उससे मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्तजन अपनी मनोकामना लेके यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर हरी भरी वादियों के बीच बुलबुला महादेव मंदिर बना है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ शिवलिंग के चारों तरफ पानी भरा रहता है और शिवलिंग साल भर जल में आधा डूबा रहता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर यहाँ पहुँचते हैं और पानी में सिक्का डालकर अपने मन की मुराद महादेव से मांगते हैं और महादेव भी बुलबुले से उनकी मन्नत पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की मनोभावना है लोगों की कि पानी के जो सिक्के जो पानी के अंदर जो महादेव जी की प्रतिमा है उसमें क्या है कि अगर सिक्के डाले जाए तो उनकी मुरादें पूरी होती है और पानी के अंदर बुलबुले उठने से लोगों की मुरादें पूरी होती है। इसलिए यहाँ का चलन और इसका प्रचलन बहुत अति ज़्यादा है और इसके लिए यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ हर श्रद्धालु के पूछे सवालों का जवाब बुलबुले के रूप में देते हैं। मन्नत मांगने के बाद शिवलिंग के पास कुंड से बुलबुले उठते हैं तो मन्नत पूरी होती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ बोरिंग करवाने से पहले उस स्थान की मिट्टी लेकर पहुँचते हैं और पानी में मिट्टी डालकर महादेव से बोरिंग में पानी की अच्छी आवाक की मनोकामना भी करते हैं। यहाँ पे बुलबुले का आशीर्वाद मिल जाता है। हम उसके बाद जाके भगवान के नाम से बोर करवा लेते हैं तो बोर में हमारे अच्छा यहाँ पे बुलबुले के किलोमीटर उस हिसाब से जिस हमारे मन में रहता है उस हिसाब से हम उनको बोर वाले को बोलते हैं कि हमारे इतना फीट तक हमारे को पानी मिलना चाहिए, तो वहाँ तक हमारे भगवान शंकर भगवान ये भोलेनाथ हमारी बात रख लेते हैं। महादेव के मंदिर में चमत्कार कई जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन बुलबुलों के रूप में मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देने का ये एकमात्र अनोखा स्थान है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाढे की रिपोर्ट। विधि मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जोधपुर को भाजपा में अब नया जिला बन गया तो उत्तर दक्षिण समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक दृष्टि से निर्णय होते हैं, ये अनेक तरह के विषय देखने के बाद होते हैं। जब तक कोई पार्टी विषय चलेगा, निर्णय होगा तो आपको अवगत कराएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जोजी नदी की, जो लगातार यहाँ से जोधपुर से शुरू होकर अगर बात की 45 किलोमीटर दूर तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल सही है। उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही है सरकार? इसको बिल्कुल सही है। कुछ उद्योग चोरी छिपे गलत रूप से कास्टिक का पानी छोड़ते हैं। कुछ हमारे CTP है वो पूरा जो पानी को ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं और उससे हमारी जनता को, चाहे लूणी की जनता हो, चाहे पचपदरा में डोली या उसके आसपास की जनता हो, कोई हो, तकलीफ भारी है। हमारे प्रशासन को हमने बहुत अलर्ट किया है कि जितना भी बिना ट्रीट का पानी जावे, हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि एकदम कल का कल तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले कुछ ही समय में ये जो अनट्रीट पानी जा रहा है, पोल्यूटेड पानी जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है, काला पानी जा रहा है, इसको पूर्ण रूप से रोकेंगे। हाँ, साफ सुथरा पानी नदी में जो बहता है वो जरूर बहेगा, बाकी बंद कराएंगे। इसके खिलाफ फैक्ट्री बंद करने की जरूरत पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि हमारा उद्योग बंद हो, जो नियमानुसार उद्योग चलते हैं वो चले, लेकिन किसी इंसान की कॉस्ट पर, धरती की कॉस्ट पर, जीव जंतु की कॉस्ट पर वो चोरी छिपे जो पानी पोल्यूटेड वाटर छोड़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। ये जनता की मांग और आपकी मांग भी सही है, इसका मैं समर्थन करता हूँ कि नदी में साफ निर्मल पानी बहना चाहिए। गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी, काला पानी नहीं बहना चाहिए। हमारी जनता को तकलीफ है, मेरी जनता को भी तकलीफ है, कोई जनता किसी की हो, राजस्थान की जनता को तकलीफ है, उसको हम ठीक करेंगे। तो सर, हाँ बोलो, आपने पूछ लो। सर,
टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब तो सीपीटी पे आगे जेडएलडी आ गया है, तो क्या सरकार बीओटी पे जेडएलडी हमने एग्री हुआ। कांग्रेस के प्रदेश आदरणीय गोविंद टोडा ने कहा कि पहले वो नहीं माने, हमने कहा माफी मांगने पर माफी नहीं मांगू तो अंत तय हुआ मैं खेद व्यक्त कर दूंगा, कोई बात नहीं आप खेद व्यक्त करना। और उन्होंने ये बात सारी उसके बाद मैं कहूंगा, उसके विधानसभा में गई, सारी बात तय हुई। जूली साहब बोले हमको किसी तरह एतराज नहीं, जो कहा वही उन्होंने बोला। पारिक साहब बोले जो कहा वही बोले। फिर गोविंद जी को बोलना था, गोविंद जी विधानसभा में नहीं थे, विधानसभा से निष्कासित थे, वो अंदर आ नहीं सकते थे। तो एक टेक्निकल इशू आया तो हम सब ने स्पीकर से प्रार्थना की, साहब आपको पास प्रिविलेज है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करो, उनको अंदर बुला दो और ये बात जो तय हुई आपके कक्ष में वो उनको कहने का अवसर दे दो, ताकि ये लगे कि भाई मुझे भी अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया। वो अंदर आए, जो तय हुआ उससे विपरीत बोले। अंत में आप याद रखना, वो कहेंगे मैंने ये नहीं कहा था, मैंने योगेराम सिंह साहब मैंने अंदर ये कहा था। मैंने तुरंत जब उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कहा जो बात कही आप खेद व्यक्त कीजिए, कि खेद व्यक्त मैं नहीं करूंगा, खेद व्यक्त मैं नहीं करूंगा, खेद व्यक्त नहीं करूंगा। फिर मैंने आप याद रखो, मैंने 3 बार कहा जो तय हुआ अंदर उस बात को दोहराओ, जो जितने वर्ड तय हुए उतनी बात कहो। मैंने कहा, पारिक साहब ने इशारा किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इशारा का तो बोल, रफीक साहब ने कहा, लेकिन वो नहीं माने, खेद व्यक्त नहीं किया। और जब खेद व्यक्त नहीं किया, अपनी बात से पलट गए,